जो पहले डॉक्टर 1 रुपया नहीं लेते थे, वही डॉक्टर सेम उसी जगह आके अगर पैसा लेते हैं, गलत है कि सही है? गलत बात, बिल्कुल गलत है, पूरा गलत। इसके ऊपर आप लोग आवाज उठाइएगा। हाँ चाचा इसके ऊपर आवाज उठाइए। हाँ एकदम उठाएंगे भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपसे बता दूं, मैं आया हूं पशु चिकित्सालय में। साफ तौर पर लिखा हुआ है बिहार सरकार प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय नरकटिया पूर्वी चंपारण। आपको बता दूं, यहाँ की परिस्थिति दिखाने के लिए आया हूं, क्योंकि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैमरा कर बाबू, साफ तौर पर लिखा हुआ है डॉक्टर उज्जवल कुमार ये पहले यहाँ पे उपस्थित थे, अभी ये नहीं है, इनके जगह पर कोई और आए हैं। सबसे पहले ये गलती है कि इनका नाम मिटका के दूसरा नाम लिखा नहीं गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बता दें, सोमवार बुधवार शुक्रवार को बैठते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हफ्ते में कितना दिन खुलता होगा, क्योंकि साफ तौर पर लिखा हुआ है 3 दिन, लेकिन ये ताला आपको दिखाएगा जी ये कितना दिन खुलता होगा, कितना दिन बंद रहता होगा। अंदर दिखाने का प्रयास करूँ, क्योंकि इसका टेबल और कुर्सी से समझ में आपको आएगा और सीढ़ी से समझ में आएगा कि ये किस स्थिति में अभी है। ये पशु के रखने के लिए ये बना हुआ है, शेड बोलते हैं इसको। इसके अंदर हम चल कर देखेंगे कि पशु रहने के लिए व्यवस्था कितना टंच है भी कि नहीं है, क्योंकि ऊपर से दिख रहा आपको साफ तौर पे नज़र आएगा, क्योंकि इसका ढलाई वलाई और प्लास्टर कितना बिजोड़ हुआ है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इधर से दिखाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये देखिए कितना बेहतरीन ढलाई हुआ है कि अभी ही टूट गया है। ये सरकारी काम है ना, इसीलिए ऐसे होता है। कितना इसके अंदर साफ सफाई है वो तो आप देख सकते हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर आप बताएं कि एक भी चारा के जगह यहाँ देखिए सिगरेट बीड़ी गुटखा का आपको बता दे कचरा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर चारा डालना चाहिए, लेकिन चारा के जगह यहाँ पे कूड़ा मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपको बता दें सिगरेट बीड़ी और तंबाकू का सेवन होता होगा, ये समझ ले तो आपका गजेड़ी का अड्डा बना हुआ है। साफ तौर पे आपको स्क्रीन पर चल रहा हो, देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितना ज़्यादा साफ सफाई है आपको पता ही चल गया होगा। हम यही कोशिश करेंगे यहाँ चिकित्सक जो भी बैठते हैं डॉक्टर, उनसे कि इसको साफ सफाई कराने का प्रयास करें, क्योंकि हर जगह आपको वही नज़र आएगा। जिधर देखिए उधर कचरा ही फैला हुआ है, क्योंकि इस साइड भी वैसे है और उधर साइड भी वैसे है। चारा नहीं मिलने के कारण ये लोग गुटखा और तंबाकू का सेवन करके इसी के अंदर छोड़ दिया। अगर यहाँ पे डॉक्टर बैठते टाइम से तो ये सर सफाई होता, क्योंकि ये सफाई नहीं होने का कारण यही है कि डॉक्टर कभी बैठे नहीं है। देखिए ये कितना ज़्यादा कूड़ा है इसके अंदर, आप इस कूड़ा को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना दिन में खुलता होगा। हफ्ता में ये हफ्ता में कितना दिन खुला होगा, आप इस कूड़ा से लगा कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए साफ तौर पर दिख रहा है ये गेट कभी खोला ही नहीं गया होगा। शायद हमको ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डॉक्टर साहब हफ्ता में आते भी हैं कि नहीं आते हैं। आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा, क्योंकि इसका शीशा बिल्कुल टूट के बिखर गया है। अगर डॉक्टर इसके अंदर बैठते तो ये शीशा नहीं टूटता। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? बता दूं इसका परिस्थिति कितना डाउन है, इस खिड़की से आप समझ सकते हैं। खिड़की के सामने रखा हुआ दवा से भी आप समझ सकते हैं कि हफ्ता में कितना दिन खुलता होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ तौर पर दिखेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि दवा की जगह सिर्फ कवर रखा गया है, वो भी कितना ज़्यादा इसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ चुका है, ये तो आपका मोबाइल स्क्रीन पर चलते हुए तस्वीर में दिख जाएगा। मैं आपसे बता दूं ये बिजली का केबल लग रहा है शायद से। अगर ये केबल है तो इसका परिस्थिति देखिए कितना दयनीय है, क्योंकि इधर तमाम कूड़ा ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसी साइड कूड़ा फेंका गया है। क्योंकि अगर ये कूड़ा फेंका गया यहाँ बच्चे अगर नुकसान पहुँचा रहे हैं, अगर डॉक्टर होते तो ये नुकसान नहीं पहुँचाते। हमारा यही विनती है यहाँ के चिकित्सक जो भी डॉक्टर है आए इसको और बैठे इस पर और पशु का इलाज करने का काम करे, क्योंकि ये आपको बता देते गजेड़ी का अड्डा हो चुका है और दारू शराब का अड्डा हो चुका है। साफ तौर पे यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि तमाम ऐसे कूड़े बिगा गया है जिस पे आप देखिएगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको गुटखा का मिलेगा और तंबाकू का मिलेगा। ये आपको बता दें डाइवर्शन लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो छत से पानी निकलेगा या बाथरूम का हो, ये जब यहाँ आएगा ही नहीं तो ये कैसे जाएगा इस नाला से होके। नाला कितना जाम है आप देखिए ना, इस नाला को बिल्कुल जाम कर दिया गया है। अगर ये सही होता तो इसके थ्रू पानी आता नाला में, फिर नाला से पानी बाहर निकलता। ये नाला में जब पानी पहुँचेगा ही नहीं तो ये पानी कैसे निकलेगा, क्योंकि नाला तो बिल्कुल जाम है। साफ तौर पर दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर, क्योंकि ये भी टूटा हुआ है, तो कैसे पानी ऊपर से नीचे आएगा और नाला में जाएगा।
पेट बनवाने के खर्चा आता है, लेकिन यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के इंजीनियर मिलकर सब कुछ खा गए हैं। बता दें आपसे साफ तौर पर दिख रहा होगा, क्योंकि मीठा पाक ईटा से बनाया गया है। आपको बता दें ये पूरी टूट चुका है, और ये टूटने का कारण यही है कि यहाँ के जो भी नेता विधायक है वो घूस लिए होंगे। ठेकेदार क्या कर सकता है, मिट्टी इसके अंदर डाल के ढलाई कर दिया है। ऊपर से इसके अंदर ढलाई होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ढलाई सही होता तो ये टूटता नहीं। बता दूं, इसके अंदर ढलाई होना चाहिए, ढलाई हुआ भी है, साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा ढलाई हुआ है। लेकिन ढलाई होने के बाद आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर ना हैमरिंग और ईट पत्थर डाल के अगर ये सही से ढलाई किए होते तो ये टूटता नहीं। बिल्कुल इस लेवल का है, अगर ये दब गया मिट्टी तो ये टूट गया। क्योंकि यहाँ के जो भी ग्रामीण लोग हैं बता रहे हैं कि पहले सही था, ये लोकल मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए टूट गया है। साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा। इस साइड देखिएगा तो आपको भी प्लास्टर नजर आएगा, इस पे भी प्लास्टर था। ये लोकल मटेरियल से प्लास्टर होने के कारण ये प्लास्टर टूट कर बिखर गया है। क्योंकि यहाँ डॉक्टर बैठेगा ही नहीं तो क्या इलाज होगा पशु का। देखिए ना, ये 2 नंबर मटेरियल से बना हुआ है, बिल्कुल मिट्टी के जैसे है ये प्लास्टर हुआ। क्योंकि अगर यही किसी नेता विधायक के घर में होता तो ओरिजिनल माल लगता, लेकिन यहाँ पे है सरकारी है, इसीलिए ऐसे काम किया गया है। 2 नंबर का सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, ईंट भी 2 नंबर है, बालू सीमेंट भी 2 नंबर है, क्योंकि हाथ से टूट जा रहा है। आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा, देखिए ना ये कैसे बिखर रहा है। इसका छत के भी ढलाई हुआ है ना, आपको दिखेगा। एक तो ये एल्वेस्टर चढ़ाया गया है, और एल्वेस्टर होने के बाद भी इतना वीआईपी इंजीनियर ने इसको पास किया है, इतना वीआईपी कारीगर ने इसको बनाया है कि जिसका जोड़ नहीं है। अगर बारिश होगा तो बारिश के दिन में पूरी पानी ना बाहर ना जाके अंदर ही आएगा। क्योंकि आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा, मोबाइल स्क्रीन पर आपके चलते हुए ये तस्वीर दिखेगा। देखिए ना आप, कैसे विकास होगा बिहार का। सिस्टम ही भ्रष्टाचार है। आपको दिखा दे, सारे गोबर इकट्ठा हुआ है, ये यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं। क्योंकि कोई माल आता है, जैसे आपको बता दे भैंस हो गया, वो ऐसे ही बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं। अगर यहाँ सफाई कर्मचारी होते तो ये बिल्कुल साफ होता। आप दिखा दे आपको, क्योंकि ये भी ईंटा 2 नंबर है। आप देखिए ना, इसको पटक कर दिखा भी देंगे, टूट गया ईंटा। ये सब 2 नंबर मटेरियल है। क्योंकि ऐसे ही बिहार का विकास होता है, क्योंकि हमारा और आपका टैक्स के पैसे से बना हुआ है ना, इसीलिए ऐसे है। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो फिर ये ऐसे ही स्थिति होगा। सेम बिहार का पूरा दुर्दशा है। कुछ यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ पे डॉक्टर बैठते भी हैं कि नहीं बैठते हैं। अगर बैठते हैं तो क्या फीस भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ के ग्रामीण लोग से ही बात कराएं, आपको तब समझ में आएगा। क्योंकि हम ऐसे वीडियो दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ के ग्रामीण एक चाची हमको मिली है, चाची से कुछ पूछने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। साफ तौर पे आपको चाची ही बताएंगे। चाची, यहाँ पे डॉक्टर बैठे नहीं? सुख समार कहलन कहलन कि 50 गो रुपया देबू लगन तो इलाज करम, ना देबू लगन तो अपना घरे लेके जा लगन बकरी मार। हाँ, बता दे आपसे चाची, क्योंकि इनका रजिस्टर मेंटेन करने के लिए 1 रुपया फीस लगता है। ये 50 रुपया आप लोग से मांगते ना हैं। हमनी के 50 गो रुपया मांगला ना दिया तो कहलन जा बकरी लेके, तो हमनी चल जाई ना। सन कहनी सन सरकारी डॉक्टर रहन तो 1 रुपया ना लेत रहन, तो हनी के काहे ले तो कितना बार झगड़ा हो गइल, मर दुआ सन तो मार देना सन से। हाँ, आप बताइए, जो पहले डॉक्टर 1 रुपया नहीं लेते थे, वही डॉक्टर सेम उसी जगह आके अगर पैसा लेते, गलत है कि सही है? गलत बा, बिल्कुल गलत है, पूरा गलत। इसके ऊपर आप लोग आवाज उठाइएगा। हाँ हाँ चाचा, इसके ऊपर आवाज हाँ, उठाइए। हाँ एकदम उठाएंगे भाई। हमनी से झगड़ा हो गइल भाई, पूरा हमनी एक घर। अच्छा, हाँ, अगर वो आते तो इतना इसका दयनीय खराब परिस्थिति नहीं खराब। सब सारा लोग यहाँ कहे जे हाँ बाप रे एगो डॉक्टर साहब बेच बाड़ोनी, ये कहलन काम हम सरकारी डॉक्टर हनी। सुको समार नहीं आ जब रहा है। सरकारी नहीं है तो यहाँ उनका आना कोई। हाँ, ये लोग कहला जे तू सरकारी डॉक्टर नहीं हो तो ये काहे आवेलो कहना तावो। हमनी बोलम समझ हमनी के 40 डॉक्टर साहब चाबी दे देले बाड़न तो साहब चाबी दिया है तो इसका मतलब कुछ नहीं है ना। वो कहलन साहब हमरा के चाबी देले बाड़न, गलत है। वो इसलिए छोटे पशु को चाची देखते हैं, अगर मर गया तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। मर गया कि कितना बकरी या पठरू माल जाल मर गया है इसी जगह डॉक्टर का रहते हुए। हाँ, मर गया है कोठो। मरने का कारण है टाइम से इलाज नहीं हो मरने रहा। का कारण है कि डॉक्टर टाइम से नहीं आ रहा है, टाइम से इलाज नहीं कर रहा है। कोई गरीब के पास पैसा नहीं है, पैसा ही लोग मांगते हैं, पैसा का इंतजाम करता है तो उसका पशु मर जाता है। ये सरेआम ये लोग लूट रहे हैं, लूट घसोट के यहाँ काम हो रहा है। बिल्कुल हाँ, पूरा दवाई वहाँ से लूटा आता है, ये लोग सेल कर देते हैं लोग, यहाँ का पब्लिक बता रहे हैं कि दवा झोला में भर के वो ले जाके हाँ, बेच रहे हैं। एकदम बेच देते हैं। हाँ, ये सत्य है ना? एकदम सच है।
हम आपसे बता दें, चाचा के कहना है कि ये टाइम से इलाज नहीं होने के कारण यहाँ पे उपस्थित पशु कुछ मर चुके हैं, जिसका मिट्टी चाचा बोल रहे हैं हम दिखा भी देंगे आपको। हाँ, अभी यही दिखाएंगे। बोलेंगे कि वहाँ जाके आपको मिट्टी दिखाने का भी प्रयास करेंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे उस मिट्टी को चलाने का प्रयास करेंगे। चाचा मिट्टी कहाँ पे है? बस यही बगले में है, चलिए हम बताते हैं। चलिए चाचा, चलिए। चाचा हम दिखाएंगे मिट्टी को, उस मिट्टी को, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग यहाँ लाए थे इलाज करने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने इलाज सही से नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा पशु मर गया। उसको मैं आपसे वो बता दूं कि साफ तौर पे सामने दिख रहा होगा, पशु चिकित्सालय है, उसी के सामने सही ढंग से इलाज नहीं होने के कारण पशु मर गया है। चाचा बता रहे हैं कि इस पशु को यहाँ दफन किया गया है, आपको दिख रहा होगा ये मिट्टी, क्योंकि चाचा का कहना है इस पुआल में 3-4 ठो दब चुका है। अगर आपको बता दे तो पुआल हटाएंगे तो वो भी दिखेगा, लेकिन आप अनुमान लगाइए। चाचा आप सच बोल रहे हैं? एकदम सच है, अभी कहिए तो कुदार लेकर हम आपको कोड़ कर बता देते हैं। उसका जरूरत कुछ नहीं है। चाचा बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको बता दें कि पशु है, यहाँ भी आपको 3-4 पशु मिलेगा। अगर ये सही ढंग से इलाज किए होते पशु चिकित्सालय के डॉक्टर ने, तो ये पशु नहीं मरता। इन्हीं अगर बोल दे, आपसे बता दे, तो इनका जिम्मेवारी है कि पशु का इलाज करे। अगर पशु इलाज इनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बोल देना चाहिए कि आप ले जाइए प्राइवेट डॉक्टर से दिखाइए। और ये डॉक्टर भी यहाँ जो बैठते हैं ना, आपसे बता दे, बोलता है कि मैं प्राइवेट हूँ। जब ये प्राइवेट है तो यहाँ उसका आना बिल्कुल गलत है। अगर वो आ रहा है तो अपना ढंग से इलाज करे, नहीं तो यहाँ से वो अपना घर चले जाए। चाचा सत्य बात बका, चाचा कहत रहे जो। हाँ भैया देखिए, अपने के तो नजर के सामने बाटे, अपने के कैमरा के सामने बाकी। हाँ लौकता नया मिट्टी पे चढ़ा बुजुर्ग हैं, इनको से पूछिए कितना चाचा जी, यहाँ मर गया है। डॉक्टर जो बैठते हैं वो टाइम से इलाज नहीं कराते। गलत हम बोल रहे हैं। कोई आदमी पर यहाँ कोई पानी पर हो वो भी बता दे कि बड़े पशु का इलाज नहीं करते हैं ना कोलम तो करबो करी हम तो 100 गो कि यहाँ ये 2 ठो मट्टी दिखाए हैं आपको, 10 मट्टी अभी बगल में दिखाएंगे। साफ तौर पे तो दिख रहा है। और नहीं तो बकरी का लाश खिंचवा कर कहिए तो हम दिखाते हैं। नहीं, उसका जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। इनके ऊपर 10 गो वहाँ मिलेगा बगल में जी। अभी चलिए आपको हम बकरी का लाश दवाई नहीं आता है, खाली सिर्फ सुई आता है और दवाई कुछ भी नहीं आता है। नहीं आता है तो आपको साफ तौर पे बता दे, वहाँ लिस्ट लगाना चाहिए उसको कि ये दवा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं है तो लिस्ट होता तो पब्लिक उसका चक्कर में नहीं पड़ता, वो अपने दूसरे जगह व्यवस्था करता। तो लिस्ट भी नहीं लगाया है, उसका नंबर भी नहीं है, और साफ तौर पे बता दे वो लिखा हुआ है वहाँ पे उनको हफ्ता में 3 दिन, लेकिन वो 3 दिन सुनिए 4-5 गो बकरी वाला, भैंस वाला, गाय वाला को हम मार कर खदेड़ कर देखे हैं, डॉक्टर बुलाया है। गलत है, बिल्कुल गलत। का भैया गलत बोल रहे हैं? बेलाते हैं पूछे हमारा पैसा मांगेलन कि पैसा दिया हो। पैसा मांगे एक दिन हमारे परिवार से झगड़ा कर लिया था, उस दिन हम नहीं थे ना, जब मार कर इसको हम वोट कर देते। 1200 रुपया हम दिए हैं, अपना पारी का दवाई कराए हैं प्राइवेट में, 1200 रुपया दिए जब हैं। ये अगर ढंग से दावा नहीं करेंगे तो आप प्राइवेट में करवाइएगा। अगर वो टाइम से दावा करता, अगर ढंग से दावा करता, तो आप कभी प्राइवेट में नहीं जाते। ये बोला है कि जो हमसे नहीं होगा तब ना हम प्राइवेट कराए हैं। पैसा मांग रहा था अधिक कि पैसा दीजिए इतना, तब आपको चाचा हम आपसे बता दें, बोला है कि जो हम प्राइवेट डॉक्टर ले आएंगे, आप पैसा दीजिए, तो हम कहें तो हम ही काहे नहीं कराएंगे प्राइवेट में, ये आपको पैसा दे करके हम कराएंगे। तो उनको कुछ भी नहीं आता है। चाचा आपसे बता दें, गमछा भी खरीदते हैं ना, इस पे भी आप टैक्स देते हैं। आपके टैक्स के पैसा से बना हुआ चिकित्सालय है, इसके अंदर जो भी इंजेक्शन और दवा आता है आपके टैक्स के पैसा से आता है, क्योंकि हम छोटे से बड़े सामान तक खरीदे उसको भी टैक्स जमा करते हैं। अगर ऐसे लूट घसोट होगा तो बिहार का सिस्टम नहीं सुधरेगा। हम कहाँ से सुधरेगा भाई, नहीं सुधरेगा। आम पब्लिक, 100 रुपया हम गरीब हैं, 100 रुपया सुनिए, लेलन 50 हम गरीब हैं, हम सब कोई गरीब है। 2-2 रुपया लेकर के, इसके पहले जो डॉक्टर था 2-2 रुपया लेकर के वो दवाई सुई कर देता था बहुत अच्छा ढंग से। लेकिन ये डॉक्टर जब आता है तो एक आदमी से 50 रुपया मांगता है, खोसी बकरी का छेड़वा करता है तो 50 रुपया। वो डॉक्टर था बहुत अच्छा, वो अपने जगह वो अपने पैसे से खरीद कर देते थे। लेकिन ये डॉक्टर बहुत चोर है। चाचा के साफ तौर पर ये आरोप है कि ये डॉक्टर जो आया है वो बिल्कुल चोर है, लूस घटोस करता है। यहाँ पे जो भी दावा आता है यहाँ पे इलाज के लिए, वो दावा को प्राइवेट डॉक्टरों को सेलिंग करता है। किसी को मिलता है पूछिए तो, इतना पब्लिक पड़ा हुआ है, हम कह रहे हैं और पब्लिक से पूछिए
चाचा ये बात सत्य है, वो दावा कहीं एकदम और से- सेलिंग करता है क्या डॉक्टर? अब मालूम ना हमें क्या सेलिंग कर क्या कर लोन कोई दवा नहीं मिलता है, पूछे ना, कोई दवा नहीं मिलता है, इससे पूछिए सब लोग से। दावा इधर वो आइए, अपने एक मिनट। बैग में लेकर जाते हैं। इधर आइए। पहले हम गाड़ी से देखे थे, पहले आता था, हम लोग मांगने जाते थे तो देते नहीं थे कि नहीं है। अरे पिकअप से दवाई आता था यार, और वो दवाई हो का जाता था जब पब्लिक को नहीं मिलता था, तो पब्लिक को नहीं मिलता था तो वो दवाई हो का जाता था। वही चीज का हम तो वही कहेंगे कि दवाई ये डॉक्टर सेलिंग कर देता है, बिल्कुल पब्लिक को नहीं मिलता है, बिल्कुल। कारण तो यही है। अगर आपको मिलता तो आप हम ऐसे कहते बोलते, नहीं। क्योंकि आपका यहीं पास में घर बस है। हमारा बगल में है, यही सब हमारा मकान है। हम आपसे बता दें कि चाचा का कहना है कि डॉक्टर जब दवा यहाँ पिकअप से उतरता था तो सारे दवा को सेलिंग करता है और प्राइवेट क्लिनिकों को बेच देता है। चाचा का यहीं आसपास में ही घर है, बगल में घर है। बोल रहे हैं कि हम कितना बार उसको देख चुके हैं। एकदम सही बात है। अरे हम ही लोग पालदारी करके उससे पैसा लेते थे, दवाई उतारते थे, तो तब क्या पूछिए ना। शाम को 3 गो 4 गो बैग में लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते क्या हैं? लेकर जाते हैं? यहाँ से क्या लेकर जाते हैं? ये कोई सब्जी का दुकान नहीं है जो यहाँ सब्जी से खरीद सब्जी के भर कर जाता है, वो दवाइयाँ न लेकर जाएगा। बिल्कुल दवा ही लेकर जाता होगा, क्योंकि ये सब्जी मंडी तो है नहीं कि आपको सब्जी मिलेगा। एकदम भाई, एकदम सही बात है। अब हटवाना चाहते हैं डॉक्टर? एकदम एकदम जरूरी बा सर, एकरा के एकरा के कब हटा देवे के बट हमनी के खुश बानी सो। 200 500 आदमी एकरा के आज बिहान में हटवा दी, हमनी के दस्तखत करल तैयार बनी सही कि यहाँ एकरा के हटा दी। जब अपने कार्रवाई ना करम हम जरूर कार्रवाई करम। चल के देखिए हमार बकरी मरता, गोमिना बकरी कपड़ा बांध के आदमी रखले बजे। डॉक्टर साहब कहिया यहाँ सुखो समार आवत तो सुखो समार नहीं खाना हुआ। कभी नहीं आता है वो ये महीना में कहीं 1 बार 2 बार आ जाता है ना, तो कभी नहीं आता है। हम लोग का घर है, देखिए हम लोग साफ का तौर घर पर है। आपको बता दें, यहाँ के ग्रामीण में पूरा जोश है। अगर आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर नहीं सुधरेगा तो उसको हम लोग सुधारने का पूरा कोशिश करेंगे, चाहे वो जैसे यही कहेंगे इस चिकित्सक से और डॉक्टर से कि आप अपना आदत को सुधार लो, नहीं तो यहाँ के ग्रामीण में पूरा आक्रोश भरा हुआ है। हम यही विनती करेंगे आपसे, हम अपने चैनल से यही कोशिश करेंगे कि आप सुधर जाइए, नहीं तो यहाँ के ग्रामीण आपको सुधारने के लिए तैयार है। चाचा ये बात सत्य है? हाँ सब आता है, एकदम सत्य है। भाई। हम लोग का एकदम वो देखने के नहीं चाहता है। हम लोग का कोई यही घर है, देखिए माल जाल हम लोग का रखा हुआ है, लेकिन कभी दवाई हम लोग को नहीं देता है। एक आंटी हमसे बता रही है हमारे पशु को घाव हो गया है, सामने हाँ, उनका कभी घाव अभी है, दिखाते हैं। लेकिन अभी इलाज हमारा नहीं बा- करता है। अभी हमारा बोलाइए ना, बकरी को लाते हैं, उसको अभी मैंने लाद लूद कर दवाई खिला रहे हैं, डॉक्टर को इंतजार उनको कर रहे हैं। पूछिएगा, हम कहेंगे उनका बुलाइए, उनको मुंह पर कहेंगे कि बोले हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर ले आकर के हम दवा कराएंगे, हमको पैसा दीजिए, तो हम प्राइवेट में कराएं अपने से। तो जब वो बोल रहा था कि हम प्राइवेट में डॉक्टर बुला के इलाज कराएंगे, तो आप सोम का करा लिए हैं। बस हम अपने करा लिए हैं। बताइए। इससे फायदा है, इसको हटा देना चाहिए। इससे फायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं है इसके रहने से। नाम से खाली रखा हुआ है कि अस्पताल है। देखिए ना, अस्पताल तो है, लेकिन यहाँ आपको बता दें ना, ऊपर में जो टाइल्स भी लगा हुआ है ना, वो टाइल्स बिल्कुल खराब है, क्योंकि अगर बारिश होगा ना तो सारे पानी उसी के अंदर जाएगा, एकदम जा रहा है। क्योंकि उसका परिस्थिति बहुत डाउन हाँ है। सब टूट यहाँ गया है। डॉक्टर लोगों को रहने के लिए सारा साधन बनाया गया है, रहने के लिए टॉयलेट भी है, स्नान घर भी है, खाना बनाने का भी सब व्यवस्था है, हम लोग बनवाए हैं। खुला होता तो आपको खुला होता तो आपको हम बता देते पूरा डिक्ली, और जी। एक से एक घर है, रूम है। चाचा के कहना है कि ये जब बन रहा था तो इसमें हम लोग काम किए हैं। आपको काम बता किए दें, हैं हम लोग। टॉयलेट इसके अंदर दिया गया है, किचन रूम भी है, हाँ। और इसमें डॉक्टर का रहने का हर एक सुविधा है, लेकिन डॉक्टर बैठते नहीं है। एकदम सही है, एकदम सही ना। कहाँ कोई बढ़ता है कोई? यहाँ से आप गांव में लाइन ले लीजिए, जहाँ कोई कहेगा नहीं कि ये डॉक्टर सही है, कोई आम आदमी कोई भी नहीं कहेगा। हजारों के संख्या में लोग हाँ। जमा हो जाएगा। रुपये पहले लेके आवत लो तो जगह 2 रुपये में हो जाए ना 50 रुपये हमरा चाहिए तो ले जा बकरी। हाँ, हम आपसे बता दें, ये सरकारी है, यहाँ पे आपको रजिस्टर मेंटेन करने के लिए 1 रुपया लगता है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर जो है वो 100 रुपया लेता है आम पब्लिक से। वो लोग बता रहे हैं कि अगर हम 500 की भी नोट दे देना तो उस नोट को वो रख लेता है, बोलता है कि इतना ही हुआ। और इससे पहले जो डॉक्टर यहाँ पे बैठता था वो 1 रुपया लेता था रजिस्टर मेंटेन के लिए, क्योंकि यहाँ के पब्लिक कोई भी आता था, बच्चे या बूढ़े या औरत हो या लेडीज या जेंट्स, वो इलाज करवाते थे अपने पशु को और चले जाते थे। लेकिन यहाँ अभी पैसे का अभाव में इलाज नहीं हो पाता है, अगर इलाज भी होता है तो वो ढंग से नहीं होता है। चाचा कितना यहाँ का देखिए, यहाँ का आदमी से मत पूछिए, यहाँ 5 गांव का अंदर में पूछिए, कोई नहीं सराहेगा इसको, सब लोग गाली देता है इसको।
काहे कि इधर तो कोई पशु हाँ। का अथी हो हॉस्पिटल है यहाँ नहीं, से कोई नहीं है, कोई हाँ, नहीं है। कोई नहीं है। यहाँ बैकुंठवा, नरकटिया, मोटला, लखीराई, गोलमारवा, बरैया के टोला, गाँव है, हरकाटवा, मझरिया, कहीं भी ये जाकर सब आप लोग पता आता है कीजिएगा, सब यहाँ। लोग यही बात बताए। बहुत गांव का लोग आता है, लेकिन कोई से पूछिएगा तो गाली देगा, लेकिन इसके बारे में इसको बढ़िया नहीं कहेगा। हम यही विनती करेंगे डॉक्टर से कि हम आपसे प्रयास करेंगे, कल आएंगे, आपसे बात भी करेंगे। अगर हो सके तो आप यहाँ से रिटायर हो जाइए, अगर ढंग से काम करना है तो फिर ढंग से कीजिए, क्योंकि यहाँ के आम पब्लिक बता रही है कि आज डॉक्टर साहब नहीं है, कल वो आएंगे। हमारा कोशिश रहेगा कि हम कल भी आएँ और इनसे डॉक्टर से बात करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। अगर वो सरकारी है तो ढंग से काम करें, अगर प्राइवेट है तो यहाँ से चले जाए, क्योंकि यहाँ उनका कोई ज़रूरत नहीं है। आम पब्लिक जब प्राइवेट संस्था से अपना पशु का इलाज कराएगा तो फिर इस डॉक्टर का यहाँ बैठना कोई ज़रूरत नहीं है। जरूरी नहीं है। जी एकदम सही बात है, यही होगा, यही करना है हम लोग को। चाचा इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, अपने कार्रवाई ना करें तो हम कार्रवाई जरूर करें। डॉक्टर यहाँ क्या करे आवता हम ये तो चल जा। चाचा इसके ऊपर कार्रवाई हाँ, एकदम कार्रवाई होना उचित जरूरी है, जरूरी है ना? एकदम जरूरी है। जब ये प्राइवेट से बोलता है कि है तो इसका यहाँ बैठना कोई जरूरी कोई है? जरूरी नहीं अगर है, अपना पशु प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराते हैं तो इसको बैठना जरूरी है। कोई जरूर। हाँ, जब प्राइवेट से है तो यहाँ उसको आना बेकार है, और सरकारी है तो उसको आना एकदम जरूरी है, और जरूरी भी है तो उसको ढंग से करना है, और नहीं ढंग से करेगा तो वीडियो में लास्ट तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरा यही उपदेश था कि मैं इस वीडियो को दिखाऊं, सच है या गलत है आम पब्लिक से मैं आपको रूबरू करा भी चुका हूं। और इसका परिस्थिति कितना डाउन है ये आपका मोबाइल स्क्रीन पर चलते हुए हर एक तस्वीर दिख जाएगा।